हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे। मैं मीना राणा आईसीटी वर्चुअल क्लास में आपका स्वागत करती हूँ। स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं क्लास 6 की हिंदी और यहाँ हम मल्हार बुक से प्रीवियस लेक्चर में हमने एक कविता पढ़ी, जलाते चलो। तो यहाँ पर कवि द्वारिका प्रसाद माहेश्वरी जी कहते हैं कि हमें प्रेम के दिए जलाकर जलाते रहना चाहिए, कभी न कभी जो है उजाला अवश्य होगा। तो कल की क्लास में आपने किस तरह से भावार्थ, संदर्भ और व्याख्या लिखनी है ये हमने किया और आज की क्लास में हम इसी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड पर। तो बच्चों, हमने कविता पढ़ी थी जलाते चलो, एक बार कविता को हम पढ़ लेते हैं। तो कवि कहते हैं, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा का अंधेरा मिटेगा। भले शक्ति विज्ञान में है निहित वह की, जिससे अमावस बने पूर्णिमासी, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निशाची। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी, तिमिर की सरित पार करने तुम्ही ने बना दीप की नाव तैयार की थी। आगे कवि कहते हैं, बहाते चलो नाव तुम, वह निरंतर, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर, युगों से तुम्ही ने तिमिर की शिला पर दिए अनगिनत हैं निरंतर जलाई। समय साक्षी है कि जलते हुए दीप अनगिनत तुम्हारे पवन ने बुझाई, मगर बुझ स्वयं ज्योति जो दे गए, वे उसी से तिमिर को उजेला मिलेगा। दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौ दीप की, स्वर्ण सी जल रही और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। ये कविता हम कल की क्लास में इसको हमने पढ़ा था और आज हम इसी से, इस कविता से ही हम इसकी के प्रश्न उत्तर करेंगे। तो चलिए देखिएगा, पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बात इस कविता में मुख्य रूप से कही गई है। इस कविता में किस बारे में बात की गई है। तो कविता का शीर्षक है जलाते चलो। क्या जलाते चलो? भलाई के कार्य करते रहना, इस कविता में ये कहा गया है। या फिर दिवाली के दीपक जलाना, बल्ब आदि जलाकर अंधकार दूर करना, तिमिर मिलने तक नाव चलाते रहना। तो इस कविता का जो हमने उद्देश्य, इस कविता का कि जो भाव थे वो क्या थे। कवि ने क्या कहा था कि हमें भलाई के दिए जलाते चलो का मतलब ये है कि हमें प्रेम के दिए, एक दूसरे के साथ भाई बंधुत्व के साथ तो हमें रहना चाहिए। हमें जो है भलाई के कार्य करते रहना चाहिए। तो चलिए इसका उत्तर लिखेंगे आप, भलाई के कार्य करते रहना। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जला दीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। जलादीप पहला तुम्ही ने तिमिर की चुनौती प्रथम बार स्वीकार की थी। यह वाक्य किससे कहा गया है। तूफान से, मनुष्यों से, दीपकों से या फिर तिमिर से। किससे कहा कवि ने ये कि तुम फिर से जो है, जो पहला दीप जो है तुम ही ने जलाया था। तो ये सब कवि ने मनुष्यों से कहा है कि तुमने ही ने जो है पहली बार इस अंधकार को चुनौती दी थी। ये सारे आविष्कार किसने किए हैं? सब मनुष्यों ने ही किए हैं। चलिए
चलिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है इसी का ख पार्ट। अब अपने मित्रों के साथ आपको चर्चा करना है और कारण बताना है कि आपने ये उत्तर क्यों चुने हैं। विद्यार्थी अपने अध्यापक या मित्रों की सहायता से भी चर्चा कर सकते हैं। ठीक है, चलिए इस प्रश्न के उत्तर। अब यहाँ पर देखिए, मिलकर करें मिलान। यहाँ देखिए, कविता में से चुनकर कुछ शब्द यहाँ दिए गए हैं। अपने समूह में इन पर चर्चा कीजिए। जो आपका ग्रुप है, जो आपका समूह है, उन पर आपको चर्चा करनी है और इन्हें इनके सही अर्थों या संदर्भों से मिलाकर मिलाइए। इसके लिए आप शब्दकोश, इंटरनेट और या अपने शिक्षकों की सहायता ले सकते हैं। इसके लिए आप किसी की भी सहायता ले सकते हैं। तो देखिए बेटा, यहाँ पर एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज आई है, अमावस। ठीक है, लिखिएगा। एक तरफ लिखेंगे आप शब्द और दूसरी तरफ आप लिखेंगे अर्थ या संदर्भ। अमावस क्या होती है? ठीक है, तो देखिए, अमावस्या हिंदू पंचांग के अनुसार महीने की वह रात होती है जब चंद्रमा पूरी तरह से अदृश्य होता है, जब आपको चांद नहीं दिखता है और जिससे आकाश में घनघोर अंधेरा रहता है। यह चंद्र शुक्र की यह चंद्र जो है शुक्र की शुरुआत है। और जब सूर्य और चंद्रमा पृथ्वी के एक ही ओर होते हैं, यह दिन पितरों, पूर्वजों को समर्पित दान, स्नान, आध्यात्मिक, ये तो जो है, लेकिन हम बात कर रहे हैं यहाँ अमावस्या की। तो जिस दिन जो है आप देखते हैं पूरा चंद्रमा जिस दिन आपको दिखता नहीं है, पूरी अंधेरी रात होती है। पूर्णमासी वह स्थिति जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है उसे पूर्णमासी कहते हैं। अच्छा, इधर तो आपको अर्थ लगाना है, तो हमें सबसे पहले मैं आपको अर्थ बताऊंगी अमावस्या का। जिस दिन आप पूरा चांद जो है छुप जाता है, आपको दिखता नहीं है, उस दिन को कहते हैं हम क्या? अमावस। इसके बाद आपका नेक्स्ट आता है पूर्णिमा। पूर्णिमा का अर्थ होता है जिस दिन आपको पूरा चांद दिखेगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर चार मिलान दिए गए हैं। पूर्णिमा हो गया, विद्युत दिए हो गए, युग हो गया। तो देखें, अमावस सामने दिया है, पूर्णमासी वह तिथि जिस रात चंद्रमा पूरा दिखाई देता है। विद्युत दिए अर्थात बिजली से। अब इसमें दिए गए हैं सीधे आगे से, अमावस जिस रात आकाश में चंद्रमा आपको दिखाई नहीं देता है, उसे आप क्या कहेंगे? अमावस्या कहेंगे। अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा। अमावस्या के दिन आपको चंद्रमा नहीं दिखाई देगा, वो अमावस्या की रात होती है। पूर्णिमा के दिन बच्चों आपको पूरा चांद दिखेगा। अमावस्या को बिल्कुल अंधेरी रात होगी और पूर्णिमा के दिन आपको पूरा चांद दिखेगा। विद्युत दिए क्या होते हैं? जो बिजली से जलते हैं। आपने देखा होगा आजकल दिवाली में भी विद्युत दिए आ रहे हैं, जिनसे एक लाइट का बटन खोलो और सारे दिए एक साथ जलने लग जाते हैं। इसमें न तेल की आवश्यकता पड़ती है, बस बिजली से ये चलते हैं। युग होता है, समय को कहा जाता है, काल को कहा जाता है, युग को कहा जाता है। और संख्या में 4 युग माने गए हैं, जिसमें सतयुग हो गया, त्रेता, द्वापर और कलयुग, और आजकल चल रहा है कलयुग। ठीक है, हम कलयुग के प्राणी हैं। चलिए, तो कुछ जानने योग्य बातें यहाँ पर, अमावस्या, पूर्णिमा हो गया, विद्युत दिए, तो ये तो एक अर्थ इसका है। और युग आप जानते हैं, समय, काल, कहते हैं ना कई युग बीत गए। युग संख्या में 4 माने जाते हैं। 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। ठीक है, 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। और युगों के बारे में कुछ और जानकारी आपको दें,
युग जो है चक्रीय होता है। समय जो है साइकिल, जिस तरह से घड़ी की सुई जो है लगातार घूमती है, 12 से लेके वो जाती है 1 से, क्लॉकवाइज वो घूमती है और फिर से पुनः वो उस स्थिति में आ जाती है। ऐसे ही एक चक्र के समान ये युग भी जो है परिवर्तित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग की बात की गई है। तो जब कलयुग समाप्त होगा पुनः सतयुग आएगा। ठीक है। और धार्मिक मान्यता ऐसा है कि सतयुग में धर्म अपनी पूर्ण स्वरूप में था और जैसे जैसे युग बदलते गए धर्म और नैतिकता में धीरे धीरे गिरावट आ गई और आज तो हमारा धर्म का पतन होते जा रहा है। ठीक है। और ये भी कहा जाता है कि हर युग में जो है भगवान विष्णु ने अपने अवतारों के द्वारा धर्म की स्थापना की है, धर्म की जो है पुनः स्थापना करनी। और यहाँ पर यह भी मान्यता है कि कलयुग में भगवान फिर से कलगी के अवतार में आएंगे। तो ऐसी भी मान्यता है। तो ये युगों के बारे में कुछ जानकारी है जो आपको पता होनी चाहिए। चलिए चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे कविता से। तो ये तो आपका इसी प्रश्न का हो गया उत्तर। तो आपने अब कुछ कविता में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं, इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। आपको इसका अर्थ समझ में आया? अपने विचार अपने समूह में साझा कीजिए। देखिए ये सारे आपके ग्रुप में बैठ करके इन प्रश्नों को करने की जो है एक विधि है, जिससे आप एक दूसरे के विचारों को और उन प्रश्नों को मिलकर आप जो है करें। तो दिए और तूफान की यह कहानी चली आ रही है और चलती रहेगी। जली जो प्रथम बार लौदीप की, स्वर्ण सी जल रही है और जलती रहेगी। रहेगा धरा पर दिया एक भी यदि, कभी तो निशा को सवेरा मिलेगा। तो कवि ने संदेश दिया है कि संघर्ष और सफलता की कहानी निरंतर चल रही है। हमें निराश और हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दीपक जल रहा है तो मानवता फैलती रहेगी। एक व्यक्ति जो है धर्म की स्थापना कर सकता है। ठीक है, मानवता उसमें आ सकती है। ठीक है। चलिए, प्रेम, त्याग और ज्ञान के संदेश संसार में फैलेंगे और जीवन सार्थक होगा। ठीक है। तो पहले युगों की जो बात हुई थी, लोग सत्यवादी थे, लोग धर्मनिष्ठ थे, लोग कर्तव्यनिष्ठ थे, लोगों में मानवता थी। लेकिन आज का जो युग है, लोग अधर्मी हो गए हैं, असत्यवादी हो गए हैं, लोगों में मानवता का ह्रास हो गया है। ठीक है। तो इस प्रकार की जो फिर से जो है, तो यहाँ कवि कहते हैं कि हमें निराश नहीं होना चाहिए, हमें निरंतर संघर्ष करना चाहिए, सफलता हमें अवश्य मिलेगी। कवि का कहना है कि अगर एक भी दिया अगर जलता रहेगा तो वो प्रेरणा बन सकता है इस पूरे संसार के लिए। ठीक है। इसलिए हमें जो है निराश नहीं होना चाहिए, हतोत्साहित नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर एक भी दीपक अगर जल रहा है तो मानवता पुनः जो है फैल सकती है। क्योंकि हमने अभी बताया ना कि जो चक्र है, जो युग का जो चक्र है, वो पुनः वो एक साइकिल की तरह है। जिस प्रकार से घड़ी की सुई जो है पुनः फिर से जो है घूमती है, हर नंबर को वो जो है फिर से टच करती हुई फिर घूमती रहती है, ऐसा ही ये समय भी है। तो ये समय जो है, ये युग फिर से परिवर्तित होंगे, फिर से सत्य की स्थापना होगी, फिर से धर्म की स्थापना होगी, पुनः लोग जो हैं सत्यवादी होंगे, धर्मनिष्ठ होंगे और मानवता पुनः लोगों में आएगी। क्योंकि जब अधर्म चरम पर चला जाएगा तो लोग फिर जो है उससे परेशान हो जाएंगे और फिर धर्म की फिर से पुनः स्थापना होगी। चलिए, सोच विचार के लिए कुछ प्रश्न हैं। कविता को एक बार फिर से पढ़ना है और पता लगाइए कि अपनी लेखन पुस्तिका में उसे लिखना है आपको ना। ठीक है। कविता में अंधेरे या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? तो यहाँ पर अमावस, अंधेरा या तिमिर के लिए किन वस्तुओं के उदाहरण दिए गए हैं? अमावस निशा, तिमिर की सरिता या तिमिर की शिला, पवन तूफान।
ये सभी जो हैं अंधेरे या तिमिर के लिए उदाहरण दिए गए हैं। अमावस अंधेरा, निशा भी कहा गया है रात को, तिमिर की सरिता भी कहा गया है, तिमिर की शिला भी कहा गया है, और पवन और तूफान भी कहा गया है। ठीक है। पवन कब कहा कि तुमने भले ही दिए जलाए हैं, लेकिन जो बुराई है उस पवन रूपी बुराई ने उन दियों को बुझाया है। तो यहाँ पवन को भी कहा गया है, उस तूफान को भी कहा गया है जो ज्ञान रूपी दिए को जिसने बुझाया है। तो कवि ने क्या कहा, समय साक्षी है कि तुमने लाखों हजारों दिए जलाए हैं, लेकिन पवन रूपी इस बुराई ने, यानी कि जो बुरे लोग होते, अधर्मी होते हैं, वो ज्ञानी और धर्मनिष्ठ लोगों पर अत्याचार करते हैं, उनके साथ वो बुरा करते हैं। तो इस बात का समय साक्षी है। यह कविता आशा और उत्साह जगाने वाली कविता है। इसमें क्या आशा की गई है, यह आशा क्यों की गई है, चलिए। तो ये कविता जो है क्या कहता है कि जीवन रूपी दीप में स्नेह व अपनापन रूपी तेल भरकर आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है। निशा के बीच ही आशा की एक किरण दिखाई देती है। मानव और विश्व कल्याण हेतु हमें महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलना चाहिए। प्रेम, सद्भावना और मानवीय सौहार्द से यह जीवन खुशहाल बनता है। नई पीढ़ी इतिहास में हुए महान लोगों से प्रेरणा लेकर एक सुंदर भविष्य की नींव रखेगी। कविता मनुष्य के हृदय में विश्व बंधुत्व की आशा जागृत करती है। चलिए, चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कविता में किसे जलाने और किसे बुझाने की बात कही गई। यहाँ कवि किसे जलाने की बात कहते हैं और किसे बुझाने की बात कहते हैं। तो मनुष्य आशा रूपी दीपक जलाकर रखे और स्नेह से भरे दीपक चारों ओर जले और बिना स्नेह वाले विद्युत बुझा दिए जाने चाहिए, क्योंकि बनावटी वस्तुएं बाधा उत्पन्न करती हैं। नेक्स्ट है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, कभी तो धरा को अंधेरा, धरा का अंधेरा मिलेगा। इन पंक्तियों को अपने शिक्षक के साथ मिलकर लय सहित गाने व बोलने का प्रयास कीजिए। आप हाथों से ताल भी दे सकते हैं। दोनों पंक्तियों को गाने या बोलने में समान समय लगा या अलग अलग अपने आपने अवश्य अनुभव किया होगा कि इन पंक्तियों को बोलने या गाने में लगभग एक समान समय लगता है। केवल इन दोनों पंक्तियों को ही नहीं, इस कविता की प्रत्येक पंक्ति को गाने में या बोलने में लगभग समान समय ही लगता है। इस विशेषता के कारण यह कविता और भी अधिक प्रभावशाली हो गई है, क्योंकि अक्सर होता क्या है, कहीं कहीं पर जो है ऊपर नीचे हो जाता है कविता में, लेकिन यहाँ पर कवि प्रश्न किया गया है कि यहाँ आपने इस कविता को पढ़ा होगा और अपने समय भी देखा होगा। जब आप इन पंक्तियों को पढ़ते हैं तो हर पंक्ति को पढ़ने में आपको बराबर समय लगता है। तो ये इसकी एक विशेषता है। चलिए, तो आप करेंगे ही। अब यहाँ आपको मिलान करना है। मिलान क्या करना है, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा,
जलाते चलो ये दी स्नेह भर भर, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निसासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। अब पहला है आपका, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। इसका कहने का अर्थ क्या है? दूसरा है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो इसमें जो है स्तंभ 1 और स्तंभ 2 में, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। विश्व की भलाई का ध्यान रखें, बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। ठीक है, तो आपको जब भी आप कोई काम करते हैं तो आपको सबसे पहले विश्व की भलाई, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो ये हमें जो है, जब आप सुबह उठते हैं तो उस समय आपको चलिए, तो यहाँ पर आपको बच्चों मिलान करना है। ठीक है, स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। दूसरा है, जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निसासी। बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे जो, बुझाओ इन्हें यूं न मत पथ मिल सकेगा। अब यहाँ स्तंभ 1 का स्तंभ 2 से आपको मिलान करना है। तो इसमें कवि कहते हैं, कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। तो हमें विश्व की भलाई का ध्यान रखना चाहिए। आप सुबह जब प्रार्थना करते हैं तो सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। तो हमें हमेशा सबकी भलाई की कामना करनी चाहिए, सबका भला हो, सब निरोगी हो। तो इस प्रकार की कामना रखते हुए आप जब काम करेंगे तो आपको भी लाभ होगा। अब दूसरों के प्रति का आप इस प्रकार के भाव रखेंगे कि सभी सुखी रहें। ठीक है, सभी जो हैं, सबकी काया क्या हो, निरोगी हो। तो आपके लिए ये प्रार्थना, क्योंकि हम किसी प्रार्थना को करते हैं तो वो इस विश्व में, इस ब्रह्मांड में, वो जो हमारी शब्द होते हैं वो जाते हैं, और वो जो शब्द होते हैं वो पुनः जो है, आप अच्छी वाणी बोलेंगे तो वो अच्छे विचार, अच्छी वाणी आपके लिए होगी। ठीक है, तो हमें अच्छी वाणी बोलनी चाहिए, दूसरों के लिए अच्छी कामना करनी चाहिए, तभी जाकर के हमारा भी भला होगा। तो कभी तो तिमिर का किनारा मिला, विश्व बंधुत्व की भावना यहाँ पर इस कविता के माध्यम से कवि हमें बताते हैं कि हमें विश्व बंधुत्व की भावना रखनी चाहिए, सभी का भला हो, इस प्रकार के भाव हमें रखने चाहिए। तो विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होता है। कि हम अपना, यानी हम विश्व की भलाई ना करने का मतलब, उसका ध्यान न रखने का मतलब ये है कि हम अपने निजी स्वार्थ के लिए ही काम कर रहे हैं, कि मेरा ही भला हो, मैं ही बहुत कुछ, ये सब मेरा ही हो, सब कुछ अपने लिए। इस प्रकार की भावना रखने से कोई लाभ नहीं होता है। चलिए, जलाते चलो ये दे स्नेह भर, विश्व में सुख शांति क्यों कम होती जा रही है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही अमावस निसासी। विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा। ठीक है, बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे हैं, दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहना चाहिए। तो देखिए, तो यहाँ पर कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा, फर्स्ट का थर्ड है। विश्व की समस्याओं से एक न एक दिन छुटकारा अवश्य मिलेगा।
कभी तो तिमिर का किनारा मिलेगा। अर्थात विश्व की जो समस्याएं हैं उनसे हमें एक ना एक दिन छुटकारा अवश्य ही मिलेगा। ठीक है, पहले का थर्ड है। दूसरे का फोर्थ है। दूसरा है जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। दूसरों के सुख चैन के लिए प्रयास करते रहिए। आपको जो है सिर्फ अपना निजी स्वार्थ नहीं देखना है, आपको दूसरों के सुख और चैन के लिए भी प्रयास करते रहना चाहिए। जलाते चलो ये दिए स्नेह भर भर। तो दूसरों के सुख चैन की भी आपको परवाह करनी चाहिए। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर जैसा कि क्या कहा है कि जो फर्स्ट है उसका तीसरा है, दूसरे का चौथा है। ठीक है, फिर इसके बाद तीसरा है मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है अमावस निशासी। तो तीसरे का सेकंड है विश्व भर में आज जो है सुख शांति क्यों कम हो रही है, मगर विश्व पर आज क्यों दिवस में ही घिरी आ रही है। क्या घिरी आ रही है? अमावस निशाची, यानी हमारी जो विश्व की जो सुख शांति है वो आज समाप्त होती जा रही है, वो कम होती जा रही है। आगे कहते हैं बिना स्नेह विद्युत दिए जल रहे, जो बुझाओ इन्हें यूं न पथ मिल सकेगा। बिना स्नेह के, बिना विश्व की भलाई के का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। हमें सबकी भलाई के बारे में सोचना चाहिए, तब जाकर के हमारी भी भलाई होगी। तो चौथे का फर्स्ट है कि विश्व की भलाई का ध्यान रखे बिना प्रगति करने से कोई लाभ नहीं होगा। तो चलिए इसको आप कर लीजिएगा। चलिए तो आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट चलिए आगे के प्रश्न बच्चों हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, तो इसको आप नोट कीजिएगा। तो बच्चों आज की क्लास में हमने इस कविता के कुछ प्रश्न सॉल्व किए, आपने इनको नोट किया होगा। और आगे के जो प्रश्न हैं साथ में कुछ आपको ग्रुप में जो प्रश्न करने हैं उनको आप स्वयं कीजिएगा। आगे के प्रश्न हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए थैंक यू।